एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त और बहुत इस खुशी के साथ कहूँगी मैं ये बात, और आगे हम ज़रूर चलेंगे। आप लोगों की कॉल्स के भी मुंतज़र हैं, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह इस नशरियात में बहुत सारे लोग और शामिल होंगे और वक्त पर आ गए तो ठीक, वरना योर लॉस डूड। तो आगे अगर चलें इस नशरियात को लेकर, तो मुझे याद है शुरू में जब मैं ये नशरियात करने वाली थी तो मेरी जब बात हुई मुर्तज़ा भाई से और फरहान भाई से, तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरी मुलाकात अली से 92 वाले मॉर्निंग शो पे हुई थी, तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वेदर आई बी एक्सेप्टेड एज एन एंकर और नॉट। तो फिर वो उन्होंने कहा कि देखिए सब लोगों ने मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस शो किया, लेकिन ये बात सही है कि जो आज मेरे साथ हैं, जो आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी लाइफ में, मेरे हाल का हिस्सा है, जिसमें डॉक्टर नाजिया हैं, सना असफर हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो मेरे अपने हैं, मेरे साथी हैं, मेरे गमखार हैं, और मैं इन लोगों का साथ और इन लोगों का प्यार कभी भूल ही नहीं सकती। ना मैं अली रिसेंटली 2-3 साल हुए मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन ही इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फॉर एनीबॉडी दैट कैन इमेजिन। आई कैन, जिनके पुराने दोस्त होंगे उनको तो पता नहीं, लेकिन मेरे तो बहुत से दोस्त है भाई। आपके दुख का मैं तो नहीं पता कर सकती आपको क्या तकलीफ है, लेकिन मेरे लिए तो बड़े अच्छे साबित हुए। बट देन अगेन आई एम वेरी लकी टू हैव पीपल इन माई लाइफ हु आर such a strong support system, and I think अली की वो बात से कंटिन्यू करेंगे कि अली का पर्सपेक्टिव इस हवाले से थोड़ा सा अलग है कि जब आप अलग जा रहे हो, आपने जल्दी जीतना है तो आप अलग चले जाएं, आपने सबको लेकर जीतना है तो आपको टीम को लेकर और थोड़ा सा वक्त लगाकर चलना चाहिए। जी अली। तो अब जैसे कि डेंटिस्ट आते हैं, यंगस्टर्स मेरे पास आके कहते हैं हमें अपना क्लिनिक खोलना है। देखें, अब जो बच्चा मेरे हाथ से ट्रेन हुआ है, मैं चाहता हूँ वो मेरे क्लिनिक को चलाए, मेरे सिस्टम को चलाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मेरी नीयत में थोड़ा सा उधर खोट आ गया कि लालच, यार ये मुझे छोड़ के मेरा सिस्टम समझ के ये अपना क्लिनिक मेरे सामने क्लिनिक खोल लेगा, दैट्स इट, वहाँ से आपका फेलियर शुरू हो गया। मैं आपको बताऊँ, मैं अगर ये जो मेरा सिस्टम जो मेरा बना है, उसकी वजह यह है कि आपने पावर शेयरिंग करनी है, आपने पावर देनी है सामने वाले। पावर शेयरिंग करनी, लेकिन ये दोनों तरफ चलेगा या एक तरफा? नहीं, एक तरफा। देखें, अगर आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप समझ लें कि वो आपने उनके साथ इस तरीके से चलना है कि उनका उतना ही रोल है उस इदारे को उठाने में जितना। अब जैसे मैं आपको अभी एक MOU हमारा एक रिसेंटली फूड पांडा के साथ साइन हुआ था। हाँ। और हमने मिलके एक समझ लें कि ओरल हेल्थ प्रमोशन पाकिस्तान में शुरू किया। अब उस दिन MOU के वक्त तस्वीर ली जा रही थी। अब एक ये छोटी सी एक बात, मैंने कोशिश की कि वो MOU के वक्त मेरा मैनेजर, मेरे क्लिनिक का स्टाफ सामने आ जाए। एक सिंपल सी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एक हमने जेल में कैंप किया था और उस वक्त तमाम मीडिया आया हुआ था एक पिक्चर लेने के लिए कि एक सक्सेसफुल कैंप हुआ है। बिल्कुल। जस्ट माय वन एम्प्लॉय वाज नॉट देयर। वो पूरे मीडिया को, सारे ब्लॉगर्स को मैंने भेज दिया, मैंने माजरत कर ली एक एम्प्लॉय कि मैं आज तस्वीर नहीं ले सकता क्योंकि वो बच्चा नहीं है। ठीक है, ये अब आप समझ रही हैं मेरी बात? मैं समझ रही हूं। क्रेडिट अगर आपने किसी से ले लिया, हाँ, तो वो वहां पर बंदा अपना दिल खराब करके बैठ जाता है। ही विल नेवर शेयर, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉई है। लेकिन मुझे इस बात फिर उसके बाद ये चीजें जो डॉक्टर साहिबा कह रही थी, फिर वो चीजें बिल्ट हो के जब पानी यहाँ तक आता है तो देन फिर हमें ऐसा। देखिए, मैं इस वक्त देखें ऑब्वियसली हम यहाँ पर आज वो बातें करेंगे जो हमने कभी नहीं की होती यूजुअली। आपने अभी इस तरह ये बात नहीं की। मैंने ग्रुप्स देखे हैं अली आपके, यू आर ऑलवेज ऑन द साइड विद योर टीम, आप हमेशा साइड पे खड़े हो, तो मैंने देखा है ये चीजें तो हम वाकिफ हैं। सच सवाल करें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ अभी क्या वाक़या हुआ। 21 दिसंबर 2023 को मेरा फेसबुक हैक हुआ, ठीक है, सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं। मैंने फेसबुक मेरा को वो किया, सब कुछ किया, फलां किया, धमाका किया। उम्मीद छोड़ दी मैंने कि मेरा पेज वापस आएगा। हसन ने और बुशरा हक वगैरह सब लोगों ने, मेरे साथियों ने मिलकर एक नया वो पेज बना दिया। पिछले हफ्ते मुझे फेसबुक से ईमेल आती है, हमने आपका पेज आपको वापस दोबारा दे दिया। मैं बड़ी खुश, मैंने उनको बड़े खुश होकर बड़ा जवाब दिया, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। ये वो 4 दिन के अंदर मैं बैठी हुई हूँ सिस्टम पे और उस हैकर ने दोबारा मेरा पेज हैक कर लिया। मैं बखुदा सोचती हूँ, क्योंकि उस हैकर ने रिजवान को भी कॉल किया, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स के लोग थे, रिजवान को किया, हसन से उसकी बात हुई कि ये हमारा पेज वापस कर दो, फलां कर दो, धमाका कर दो।
क्या ले आप मेरे से आप मुझसे पेज ले लेंगे 5-5.5 लाख लोग से 4-4.5 लाख लोग से 4 लाख लोग ले गए, बस इतना सही ले सकते हैं ना आप, और कुछ नहीं कर सकते। आप मेरा रिस्क नहीं मुझसे ले सकते, आप मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते, आप मुझसे मेरा हुनर नहीं ले सकते, आप मुझसे मेरे अपने नहीं ले सकते, आप मुझसे मेरी नसीब नहीं ले सकते। आप सिर्फ एक पेज ले लेंगे, जाओ ले लो, खुश हो जाओ, बेच दो 38,000 में, 47,000, 45,000 में, 75,000 में, जितने में बेचना है बेच दो। लेकिन आपने जो किया उसका हिसाब आपको जरूर देना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे, आप कहीं भी हो, क्योंकि जिसने बात की वो भी पाकिस्तानी था, वो भी इसी मुल्क का शहरी था, और उसको भी हिसाब देना होगा। क्या करोगे एक पेज लेकर? सच सच बताएं, आप लोगों ने कभी किसी का हक मारा? मैं एक चीज मैं ऐड कर दूं, इस पे एक स्टोरी मुझे अचानक से याद आ गई। क्लिनिक पे इसी पे सिर्फ थोड़ी सी रेलेवेंट है शायद। क्लिनिक पे काफ़ी रश था एंड क्योंकि मैं पुरानी क्लिनिक से थोड़ा सा लेट आया था तो रश काफ़ी बढ़ गया था एंड उस दौरान एक पेशेंट ना सीट पे सो गया, ऐसे सो गया, हाँ लेट गया। तो सामने एक पेशेंट ने पिक्चर ली उस पेशेंट की जो सोया हुआ था और गूगल पे डाल के नीचे रिव्यू लिख दिया कि पैथेटिक practice and see people are getting exhausted and doctor is not here and when I entered the clinic I apologized to everyone, हर किसी के पास जाके कि मैंने गलती हो गई, एक ट्रैफिक था, मैं लेट होती होंगी, सब लेट हो जाते तो मैं अच्छा अब अंदर मुझे नहीं पता चला था कि उसने वो कमेंट डाल दिया, वो रात को हम चेक करते हैं या मैं गूगल खुद अपडेट करता है। अब उसकी बेगम जो आई है जिसने तस्वीर डाली थी, बेगम अंदर आई हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके अकल दाढ़ की सर्जरी हुई है, खुश होके गई हैं, खुश होके गई। अब हुआ यह कि वो डाल चुका था, सर्जरी अच्छी हो गई। अब मुझे जब रात को पता चला है तो आई चेक सीसीटीवी कैमरा कि किसने इस तरीके से कौन एंगल में कौन बैठा हुआ था। हाँ। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब उनका फॉलो अप प्लान था नहीं वापस आने का, क्योंकि वो बहुत स्मूथ सर्जरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट को कहा, मैंने कहा इनको फॉलो अप पे बुलाया, दोबारा बुलाया। अब वो दोनों वापस आए, जब क्लिनिक की ओपीडी में खड़े हुए तो मैंने उनकी बेगम से पूछा, मैंने कहा आप मुतमईन हैं, आपका जो काम हुआ था ठीक था, कोई शिकायत किसी किस्म की? या आपने उनकी वाइफ से पूछा? हाँ। अभी तक मैंने हस्बैंड से बात नहीं हुई। तो कहती बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सबको बताती जा रही हूँ कि यहीं पे आके आपने काम करवाने था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने उसके हस्बैंड की तरफ देखा, साथ ही आए हुए थे? साथ ही आए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, उसने अपने वो एक फेक नहीं बने होते जीमेल आईडी अकाउंट्स वगैरह, तो उसने उससे डाला था ताकि नाम एक्सपोज ना हो। अल्लाह, तस्वीर से हमें पता चल गया ना, वो तस्वीर जो उसने डाली, एक तो उस पेशेंट की तस्वीर भी आई है उसमें। हाँ, लेकिन you have CCTV footage, ना? Exactly. तो मैंने कहा आपने फिर वो क्यों किया? इसकी तो डायरेक्ट मैंने उसे मैंने कहा आपने ये अच्छा लग रहा है, दिखाया? मैंने दिखाया। कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मैंने कहा अगर आप शर्मिंदा थे तो आपके पास 2 दिन का मौका था, आपको जाके डिलीट कर देना चाहिए था। मैंने कहा अब मेरी आपसे गुजारिश है, उनकी बेगम को मैंने कहा अब आप इन्हें कहें कि अगर ये इन्होंने चीज़ की थी तो अब इसको रिवर्ट करें और एक जो आपका सही एक्सपीरियंस रहा है प्रैक्टिस से रिलेटेड वो बता दें। भले आप ये लिख दें कि डॉक्टर लेट था, लेकिन आपकी बेगम का काम इस तरीके से वो ये मेंशन करना आपकी एथिकल ड्यूटी में आता है, और उस तस्वीर को हटा दें क्योंकि वो किसी और की तस्वीर है, उसकी परमिशन के बगैर आपने वो तस्वीर परमिशन के बगैर आप वो तस्वीर। तो मैं इस किस्म के इवेंट्स ना मैं बहुत ज़्यादा डेली प्रैक्टिस में और भी होते हैं, मैं अब बताते जाऊंगा डॉक्टर साहिबा से। अरे क्या याद दिला दिया अली ने मुझे एक वाकया जो रमज़ान से रिलेटेड है, लेकिन डॉक्टर साहिबा की बात के बाद बताऊंगी, वो बहुत ज़रूरी वाकया वो सुनाऊंगी मैं आपको। जी डॉक्टर साहिबा। आपने कहा किसी का हक। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक अभी तक मुझे याद पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका पता है मुझे बहुत डर लगता है बहुत सारी चीज़ों से। और एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूँगी कि आपने जैसे भी बड़ी प्यारी बात की कि आप किसी की नौकरी छीन सकते हैं, किसी की जगह छीन सकते हैं, उसका रिस्क नहीं छीन सकते। और जब जिस इंसान को अल्लाह पे तवक्कल होगा ना कि राज़िक तो वो है, आपको परवाह ही नहीं होगी। और ये वो काम वो लोग करते हैं जो खुद आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं रखते हैं। बेशक ऐसा ही है, आप मेहनत करें, आप उससे आगे जा सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। और जहाँ तक हक मारने की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को लगता है तो यकीनन याद दिलाए मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, आप भी इतने अरसे से जानती हैं कि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ। और अच्छा क्लिनिक में कभी छोटी मोटी चीज़ें हो जाए, जैसे डॉक्टर्स लेट हो जाते हैं, नहीं अच्छा टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर से कुछ हो भी जाता है तो उनसे जब हैंडल नहीं होता तो कहते हैं जी मैम
तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना पेशेंट है जो भी आते हैं वो खुश होके जाते हैं और सिर्फ कहते हैं कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे उनकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है माशाल्लाह। और जितना भी उनका मसला होता है कितना ही बड़ा हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको उसी वक्त ख़त्म कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारी डिस्कशन हो रही है मेरे बहुत ही प्यारे दो गेस्ट के साथ, मेरे अपनों के साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय करशी। जो लोग आज लेट हुए हैं उनको लेट आने पे होगा जुर्माना अदा करना। इस वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ।